अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिकली जो है वर्ड प्रॉब्लम है। तो अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें दिया हुआ है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, यानी आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, इसका एरिया आपको दे दिया 19600 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, यानी हमें ये बतानी है कि जो स्क्वायर की साइड्स की लेंथ क्या है। तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि स्क्वायर की तमाम साइड्स होती हैं इक्वल। देखिए, जैसे ये स्क्वायर है, इसकी तमाम साइड्स होती हैं इक्वल, ठीक है ना। तमाम साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब देखिए, अब आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ द स्क्वायर आपको दे दिया 19600 मीटर स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, एरिया आपके पास गिवन है, इसको हमने देखिए मॉडिफाई करके यूं भी लिख सकते हैं कि साइड का स्क्वायर बराबर है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इस चैप्टर का नाम ही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है और क्यूब एंड क्यूब रूट्स है, ठीक है ना। तो अब हमने एरिया की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब देखें, ये आपके पास आ जाएगा साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए एरिया आपके पास है 19600 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। देखें, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, देखें ये साइड का स्क्वायर, अब देखिए अब आपने यहां पर भी ले लिया स्क्वायर रूट, ठीक है, और इज इक्वल टू 19600 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपने ले लिया इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए, यहाँ तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगी साइड आ जाएगी। अब आपने 19600 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब आपकी मर्जी है, चाहे तो हम निकाल सकते हैं ये डिवीजन मेथड से, चाहे फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए डिवीजन मेथड थोड़ा इजी होता है, इसमें टाइम भी कम लगता है। अब हम इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये 19600 आपने लिखा, ठीक है। अब आपको याद होगा, इसके हम बनाते हैं पेयर्स, ठीक है ना, राइट से बनाते हैं, जोड़े पेयर्स बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर आपके पास ये बन गया, ठीक है ना। अब ये वन खाली बच गया। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे वन के करीब वो टेबल पढ़ना है जिसका जो एग्जैक्ट जिसका स्क्वायर हो। अब आप देखिए करेंगे वन से, तो देखिए ये वन वन द वन, ये वन यहाँ पे आ गया, इस वन को आप यहाँ पर ऐड भी कर देते हैं, ठीक है ना। और ये वन प्लस वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। अब ये वन से वन कैंसिल, तो ये तो आपके पास जीरो आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम ये उतार लेंगे, ये 96 पूरा उतार लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ये 96 पूरा उतार लिया। अच्छा अब फिर आपको याद होगा कि अब आपने यहाँ पे वो टेबल पढ़ना, देखिए यहाँ पे हम वो नंबर लिखेंगे, यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे, यानी वो आपने नंबर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन में भी लिखना है और डिवाइजर में भी वो नंबर लिखना है, ताकि मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 96 आ जाए। तो अब आप देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 4, देखिए हम लिखेंगे 4, इस 4 को आप यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है ना। अब 4 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 96, और ये 4 आप यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपके पास आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस देखिए ये आपके पास आ जाएगा जीरो, ठीक है ना। ये दो जीरो बच जाएंगे। अब यहाँ से आपने ये वाले जो है ना डबल जीरो पेयर पूरा उतार लेना है, तो ये आपने डबल जीरो यहाँ पे उतार लिए। अब ज़ाहिर आपको यहाँ पे देखिए चाहिए जीरो चाहिए, अंडरस्टूड है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जीरो से, ठीक है। ये देखिए जीरो से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 280 को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जीरो ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चारों जीरो आपके पास आ जाएंगे। तो ये देखिए आपके पास आ गया जीरो, ये आप जीरो चाहे तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, आपको देखिए आ जाएगा जीरो, ठीक है ना। ये पूरा आपके पास रिमाइंडर में क्या बच गया है? जीरो बच गया, ठीक है। इसका मतलब देखिए, जो आपके पास देखिए जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास क्या आ गया है? ये आपके पास देखिए स्क्वायर रूट देखिए आपके पास आ गया है
ठीक है, ये आपके पास आ गया 140। तो ये आपके पास 140 देखिए इसका आ गया है स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं देखिए इसका जो स्क्वायर रूट लिख सकते हैं देखिए 1960 का। देखिए इसको हम लिख सकते हैं देखिए, यानी जो साइड, देखिए जो इसका स्क्वायर रूट आपके पास आ गया है ये आपके पास 140, ठीक है। ये आपके पास आ गया 140 मीटर। देखिए ये आपके पास आ गई साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो ये आपने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया है। अगर आप चाहें देखिए यहाँ पर देखिए क्योंकि मीटर स्क्वायर था, तो जब मीटर स्क्वायर हम करते हैं अलग करते हैं तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये आपके पास मीटर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है जो आपके पास जो जो स्क्वायर फील्ड था उसकी आपके पास साइड आ गई, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके पास ये है कि एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। अब आपके पास देखिए सर्कुलर फील्ड का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, यानी आपको सर्कल का एरिया दे दिया है। फील्ड इज 74,536 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपने एक बात याद रखनी है, देखें कि देखिए ये सर्कल होता है, देखिए जैसे आपका ये सर्कल है, ठीक है। अब देखिए जो सर्कल के जो अंदर होता है ना इसको हम कहते हैं एरिया। जो अंदर वाला पोर्शन होता है इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं, जो अंदर वाले इसको हम कहते हैं एरिया कहते हैं, ठीक है ना। ये होता है एरिया। और ये बाउंड्री होती है ना, देखिए ये जो बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है ना। जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। अब हमने देखें एरिया आपको याद होगा, देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और पाई की यहाँ पे वैल्यू दे दी आपको 22/7। और जो सर्कमफेरेंस सी होता है ये होता है 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे और जब रेडियस आ जाएगा तो वहां से हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम देखें सोल्यूशन करते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल, वी नो दैट एरिया ऑफ द सर्कल जो है ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए एरिया ऑफ अ सर्कल देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 74,536, 74,536 मीटर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू देखिए आपके पास होती है 22/7 और ये मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब देखिए 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 74,536 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइडेड बाय 22, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए जब हम 22 से इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, जब पूरा पूरा 22 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3388 मल्टीप्लाई बाय 7। और फिर देखिए जब आप इसको यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2323 और 716 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 23716, ठीक है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पर भी देखिए ये 23716 ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपने 23716 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है।
अब देखेंगे जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से हम निकाल लेते हैं 23716। अब देखिए पहले हम इसके पेयर बना लेंगे। देखिए ये आ जाएगा 16, ये 37 और ये 1 आपके पास सेपरेट आ गया। ठीक है, तो अब हमने देखिए 2 के ऊपर 1 का टेबल पढ़ना ताकि जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर हो। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 द 1, ये 1 आप यहाँ पे ऐड भी कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 1 द 1। अब ये 1 और 1 तो आपके पास आ जाएगा 2। अब देखिए ये माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 1। और यहाँ से आप ये पेयर उतार लेंगे। ये पेयर आपने उतार लिया 37। ठीक है ना, ये पेयर हमने उतार लिया 37। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब आपने यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है कि देखिए ये 137 के पास आ जाए, 137 के बिल्कुल करीब आ जाए, ज्यादा ना हो, कम हो सकता है और इक्वल हो, कम और इक्वल हो सकता है, ज्यादा ना हो। अब आपने देखिए यहाँ पे एक नंबर लिखना है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम लिखेंगे 5। ठीक है ना, 25। जब 5 लिखेंगे ये 25 हो जाएगा। इस 5 को यहाँ पे भी लिखेंगे। अब 25 5 द 125, तो ये 125 आ गया और ये 5 आप यहाँ पे ऐड भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा 30। अब ये प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस कर देंगे। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से ये पूरा ये उतार लेंगे, जो ये वाला पेयर है, जो ये 16 है, तो ये 16 आपने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये 30 है। अब यहाँ पे आप अपने एक ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पर कि ताकि उसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखेंगे। ठीक है, ताकि लिखेंगे ताकि 1 to 1 6 आ जाए। तो ये अगर आप देखें यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 4 लिखते हैं। ठीक है ना, अगर हम यहाँ लिखते हैं 4 और यहाँ पर भी 4, देखिए ये आपके पास आएगा 304। और 304 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, तो 4 4 द 16 आ जाएगा और 3 4 द 12। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। ये 4 आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, 308 आ गया। तो देखिए ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि देखिए आपके पास जो स्क्वायर रूट आ जाएगा आर की वैल्यू आ जाएगी 154। तो देयरफॉर आर आपके पास आ जाएगा 154 मीटर। अब हमें फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस। ठीक है ना, तो नाउ अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आपको पता ही है। सर्कमफ्रेंस जो बाउंड्री होती है ये होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2 पाई 22/7 और ये मल्टीप्लाई बाय 154। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, 7 1 द 7, 7 टू द 14, तो यहाँ पर एक कैरी 14 हो गया और 7 टू द 14 22। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 22 44, 44 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 968 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 968 मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 1449616 मीटर स्क्वायर। फाइंड पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, देखें कि जैसे आपके पास एक स्क्वायर होता है ना, देखें ये जैसे आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, जो अंदर वाली बाउंड्री होती है, जो अंदर जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं एरिया। जो पूरा अंदर होता है
इसे हम कहते हैं एरिया। ये आपके पास पूरा है एरिया। और देखिए जो बाहर होता है ना, देखिए जो बाहर इसकी, देखिए ये जो होता है, ये जो बाहर जैसे ए से बी, बी से सी और सी से डी, जो टोटल लेंथ होती है इसे हम कहते हैं पेरीमीटर। जो बाउंड्रीज होती है ना, देखिए जैसे ए से बी हम गए, ठीक है, फिर बी से सी गए, और फिर सी से डी गए, और फिर डी से ए गए, इसे हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है ना। तो अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। और देखिए अब आपने एक बात याद रखनी है कि देखिए जो इसका जो होता है ना पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, जो एक साइड आएगी, क्योंकि स्क्वायर की तमाम साइड सेम होती हैं, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। अब आपको पता ही देखे कि वी नो दैट एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ये होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या साइड का स्क्वायर। अब मैं साइड को मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर। जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है नंबर्स की, ये आप दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब देखिए साइड का स्क्वायर, और देखिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर आपको दिया हुआ है 144, ठीक है, 1449616, ठीक है, ये आपको इसका एरिया दिया हुआ है। अब देखिए हमने दो तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है, ताकि आपके पास साइड आ जाए। जब हम यहाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे, देखें ये भी स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल टू ये 1449616, और यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो देखिए आपके पास आ जाएगी साइड, ठीक है ना, ये आ गई साइड। अब ये 1449616 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना, और ये मीटर स्क्वायर भी है। अब हम इसका निकालते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखेंगे आपको जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 1449616, ये आपने स्क्वायर रूट निकालना। अब देखिए इसके पेयर्स बनेंगे, राइट से एक पेयर ये बन गया, ठीक है, दूसरा पेयर ये बन गया, थर्ड पेयर देखिए आपके पास ये बन जाएगा, और खाली देखिए आपका ये वन बच जाएगा। अब वन लाने के लिए वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन द वन, इस वन को आप यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो वन और वन आपके पास टू आ जाएगा। अब ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यहाँ तो आपके पास आ जाएगा जीरो, ठीक है ना, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से हम ये पूरा ये जीरो जो लिख लें, और ये पेड़ उतार लें, यहाँ से पेड़ आपने उतार लिया 44। अच्छा अब आपने यहाँ पर देखिए एक ऐसा नंबर लिखना है, ठीक है, देखिए ताकि यहाँ पर, ताकि ये 44 आ जाए। अंडरस्टूड है, देखिए हम किससे करेंगे, टू से करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये टू हमने लिखा, ये टू और ये टू लिख दिया आपने, और ये टू का भी हम ऐड भी कर देंगे। अब ये 22 टू द 44 आ जाएगा, ठीक है, जो 44 आ गया, और इसको देखिए जब हम ऐड करेंगे तो ये आपको बताएगा 24, और देखेंगे ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गई, ये तो देखिए आपके पास आ गया जीरो, ठीक है। अब यहाँ से हम ये उतार देंगे 96, 96। अच्छा आप देखिए क्योंकि 96, देखिए यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 24 है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर एक भी नंबर लिखेंगे ना, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ वन, तो ये 241 ये 96 से हो जाएगा बड़ा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो ना ये 96 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे, यहाँ से हम ये जो 96, ये 16 यहाँ से उतारेंगे, ठीक है, ये 16 यहाँ से उतारेंगे, और यहाँ पर एक जीरो इंडक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये जीरो आपने लगा दिया, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा 96 और 16 आ गया। अब आपको 96 16 चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा नंबर लिखेंगे ताकि मल्टीप्लाई हो के 9616 आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, और ये भी लिखेंगे 4, ठीक है। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को 2404 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 9616,
अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, देखिए आपके पास आ जाएगा 0। तो देखिए ये इसका स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 1204। इसका मतलब ये है कि साइड आपके पास, देयरफॉर साइड आपके पास आ गई है 1204। अब हमें निकालना है पेरीमीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर देखिए आपके पास ये होगा कि वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ये होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब देखिए ये 4 आ गया और मल्टीप्लाई बाय साइड 1204। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 4 फोर द 16 और 12 फोर द 48। तो ये आपके पास आ जाएगा 4816 मीटर। तो ये आपके पास पेरीमीटर आ गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which is a perfect square, परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए हमें क्या करना है कि हमें एक लीस्ट डिजिट, हमें एक नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर हो और वो क्या हो 4 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल हो, ठीक है ना। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जो 4 डिजिट्स का जो लीस्ट नंबर होता है वो आपके पास होता है 10,000, ठीक है ना, होता है 10,000। देखिए जरा यूनिट 10,000, 10,000। वो देखिए ये हो जाएगा 4 डिजिट्स, इसमें देखिए 4 डिजिट्स हैं, ठीक है ना, 4 डिजिट्स। मगर देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें ढूंढना है जो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो वैसे देखिए मुझे तो पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना 4 डिजिट्स का वो होता है आपके पास 1024। देखिए ये 4 डिजिट्स का लीस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब 4 डिजिट्स का जो लीस्ट नंबर है वो आपके पास है 10,000, ठीक है, ओके सॉरी 1000 है, ठीक है, 1000 है ये, यानी जो 1000 है, 1000, ठीक है। तो 1000 जो है ये 4 डिजिट्स का लीस्ट नंबर है और हमें वो नंबर ढूंढना है कि जो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अब इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, देखें ना जब इसको सॉल्व करेंगे, देखें ये आपने 1000 लिखा, ठीक है, इसके बनाएंगे हम लोग पेयर्स। अब पेयर्स जब हम बनाएंगे देखें, ठीक है, देखिए एक पेयर ये बन जाएगा, दूसरा पेयर आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है, दूसरा पेयर आपके पास ये बन जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब देखिए 10 के करीब जो एग्जैक्ट जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 9। हम कर देंगे 3 से, 3 3 द 9, ठीक है, ये 3 हमने यहाँ पे ऐड भी कर दिया। अब ये 3 और 3 तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ये प्लस था, देखिए ये आपके पास हो जाएगा माइनस, और 10 में से 9 गया तो देखिए आपके पास 1 आ जाएगा, और यहाँ से आप ये दोनों जीरो उतार लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएंगे 2 0, ठीक है। अब आपने देखिए एक ऐसा नंबर लिखना है, देखें जो इसके करीब हो, देखें ना 100 के करीब हो, ठीक है, ताकि आप ये देखिए यहाँ पर जो भी नंबर लिखेंगे, जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 लिखा और यहाँ लिखेंगे 1 तो ये हो जाएगा 61, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 1 तो ये आ जाएगा 61। और 61 देखिए फॉर एग्जांपल जब हम माइनस करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 39, और 39 देखिए जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 3 डिजिट्स का बन जाएगा, देखिए ना 1000 में से अगर आप 39 माइनस कर देंगे, 10 में से 9 गया तो 1 आ गया, इधर 9 में से 3 गया तो आपके पास आ जाएगा 6, और ये 9, ठीक है, तो ये 961, ये 3 डिजिट्स आ जाएगा। हमें चाहिए 4 डिजिट्स का। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक टेबल आगे पढ़ेंगे इससे, ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे देखिए 2 का टेबल। जब ये 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, देखें जब ये 2 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2, ये 2,
तो 62 इंटू ये आपके पास 124 आ जाएगा, ठीक है। और ये 124 आ गया, और ये प्लस था, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए 100 माइनस 124 प्लस 100, ये -24 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा -24। अब देखिए यहाँ लिखे ना फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। अब इसका मतलब ये है कि हम -24 इसमें 1000 में ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 10240, और ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए ये आपके पास बन गया रिमाइंडर, ठीक है। अगर हम 1 पे जाते और फिर देखिए 39 बचता, वो प्लस होता, और 39 को माइनस करते तो ये 961, फिर 3 डिजिट्स आ जाता, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि hence if we add 24 to 1000, then it becomes, देखिए ना, 1000 में जब हम 24 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1024। अब ये 10240 आपके पास क्या, देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो देयरफॉर 4 डिजिट्स, ठीक है, 4 डिजिट्स, 4 डिजिट लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 102। तो जब भी देखिए आपने याद रखना ये टेक्निक याद रखिए, जो रिमाइंडर बचेगा जो माइनस में आएगा तो आप उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब ये 3 डिजिट्स का करते, फिर हम ये 1 से करते और 39 बचता, और फिर ये आपके पास ये आ जाता, यानी इसको आप माइनस करते, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर आपके पास 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है कि फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from 3151 to make it a perfect square, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, यानी जो इसमें से माइनस करें तो ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो अब हम इसका निकालते हैं, परफेक्ट इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखे ये 3151 इसका निकालते हैं, यानी स्क्वायर रूट निकालते हैं, और फिर देखिए जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके पेयर बनाएंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 51, एक पेयर ये बन गया 31। इसका मतलब ये है कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 31 के करीब, जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 25। ये 5 से कर देंगे, 5 का 25, और ये 5 हम यहाँ पे ऐड भी कर देंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं। ये 5 और 5 10 आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 6, और यहाँ से हम उतार लेंगे ये 51, ठीक है। ये हमने 51 उतार लिया। अब हमने एक ऐसा टेबल पढ़ना है कि जो आपके पास क्या आ जाए 651 के करीब आ जाए, ठीक है ना। तो इसका अंडरस्टूड, इसका मतलब ये है कि हम देखिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है ना। जब यहाँ 6 लिखेंगे ये भी आ जाएगा 6। अब जब 6 6 है 36, ठीक है, और 6 1 द 6, तो ये इसके करीब है। तो देखिए ये 15 11 11 में 6 गया 5 आ गया, और यहाँ रह के देखिए 4 4 में 3 गया 1, तो ये 15 बच गया रिमाइंडर, ठीक है ना। और आपको याद है कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है,
परफेक्ट स्क्वायर के लिए रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये जो 15 है, अगर हम 15 इसमें से माइनस कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ लिखेंगे इफ वी सब्ट्रैक्ट, if we subtract 15 from 3151, then it become a perfect square. Become a perfect, ठीक है। देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, देखें 3151, ठीक है। और ये माइनस आपके पास देखें, ठीक है। तो 3151 और -15, ठीक है ना। अब देखिए जब हम ये 3151 में से 15 को माइनस करेंगे, 11 में से 5 या 6 इधर आके देखिए, 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, ये 3136, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि लीस्ट नंबर, हेंस, ठीक है, हेंस लीस्ट नंबर इज इक्वल टू 15। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हम चेक कर भी सकते, देखें तो 3136 होता है ना, देखें 3136, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 56 का। देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम लोग कि देखिए जो 3136 है, इसका स्क्वायर रूट होता है आपके पास 56, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। आंसर आपका देखिए ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो अब हम इसका करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ओके सो अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 230496। ये दो पॉजिटिव नंबर है, उनका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 230496। वन ऑफ द नंबर इज 6 टाइम्स द अदर, ये जो एक नंबर है दूसरे से 6 टाइम है, यानी 6 गुना ज्यादा है। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो अब देखिए हम यहाँ सपोज करते हैं कि लेट वन नंबर इज एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक्स। अब सेकंड नंबर लिखेंगे ऑल्सो द सेकंड नंबर। अब देखिए जो सेकंड नंबर उन्होंने दिया हुआ है, वो दिया हुआ देखें कि 6 टाइम है, क्या दिया हुआ है 6 टाइम, पहले से 6 गुना है, वो क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन। एक कंडीशन क्या है देखें कि जो दोनों का जो प्रोडक्ट है, देखिए x मल्टीप्लाई बाय 6x, ये आपको दे दिया 230496, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 6x² और ये देखिए 230496,
अब देखिए 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई और हो जाके डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23049 6 डिवाइडेड बाई 6। अब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे पूरे का पूरा, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 6 सीधा 18। तो ये आपके पास आ जाएगा 38416, ठीक है। कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 38416। अब हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, यानी एक्स फाइंड करना है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक्स आपने यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया और देखिए ये 38416 और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखिए यहाँ तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर देखिए 38416 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। देखिए 38416 का स्क्वायर रूट। अब पहले बनाएंगे पेयर्स बनाएंगे। देखिए एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर आपके पास ये बन गया। अब ये 3 खाली बच गया है, तो 3 के करीब आपने वो टेबल पढ़ना है कि जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर हो, ठीक है ना। तो अब आपको पता ही होता है 1, ये 1 1 तो 1 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये 1 1। अब देखिए ये आपके पास हो जाएगा, ऐड हो गया 1 + 1 2। अब ये माइनस कर देंगे और 3 में से 1 गया तो आ जाएगा 2। और यहाँ से आप ये पूरा पेयर उतार लेंगे 84। अब हमने क्या करना है कि 84 टू 84 के करीब आपने वो टेबल पढ़ना है जो हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, ताकि मल्टीप्लाई होकर 284 आ जाए, ठीक है ना। तो ये आपके पास देखिए होगा 9 होगा, ठीक है। 9 इसके करीब आता है, तो यहाँ हम देखिए लिख देंगे 9 लिख देंगे। ये लिखा हमने 9 और ये भी 9, ठीक है। अब ये देखिए 9 9 दा 81 1 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 29 इंटू 9 9 9 दा 81 1 आ गया। 8 यहाँ पे कैरी और 9 टू दा 18 18 और 8 26, ये 261, ये आ जाएगा 261। ये आप यहाँ पे 9 ऐड भी कर देंगे। अब ये प्लस ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 4 में से 1 गया 3, 8 में से 6 गया 2। अब यहाँ से हम ये पूरा ये 16 जो है ये यहाँ ये उतार देंगे, ठीक है। तो ये 16 यहाँ पे उतारेंगे और ये भी देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 9 और 9 आपके पास आ जाएगा 18 8, तो ये 38 आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ताकि मल्टीप्लाई करके 2316 आ जाए। तो ये हम लिखेंगे, देखें ये हम लिख देंगे, ये लिखेंगे 6, ठीक है। तो जब हम ये 6 लिखेंगे तो 386 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2316। और ये देखते इस तरह देखे कि यहाँ देखे 6 आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है 6। तो जब 6 को यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 आ जाता है। तो आखिर में देखें यहाँ पर 6 आ जाता है। उस हिसाब से हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपके वो कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 0। तो देखिए ये आ जाएगा 196, ठीक है। तो आपके पास देखिए एक्स आ जाएगा, देयर फोर देखिए एक्स आपके पास आ जाएगा 196 और ये फर्स्ट नंबर था। तो देयर फोर जो फर्स्ट नंबर आपके पास आ गया एक्स इज इक्वल टू 196। और फिर देखिए जो सेकंड नंबर है वो था 6x। अब देखिए इसको जब हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 196, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1176। इसका मतलब ये है कि एक नंबर आपके पास 196 आ गया, सेकंड नंबर आपके पास ये आ गया। तो ये आपका आंसर है। अब देखिए इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। फोर आर चैरिटी for a charity show, each student
of a class contributed as many rupees as the number of students of the students. If the total collection was rupees double two 500, find the number of students of students and then amount contributed by each. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है कि एक क्लास जो है ना, एक क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं हर स्टूडेंट उतने ही पैसे दे रहा है, ठीक है ना। और टोटल अमाउंट कितनी है 22500। हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट कितने पैसे देता है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे आपकी क्लास 8 है, आपने बताया था कि आपकी क्लास में 54 स्टूडेंट है, तो 54 स्टूडेंट्स हैं और या हर बच्चा 54 ही पैसे दे रहा है, ठीक है ना, 54 रुपीज़ दे रहा है। तो 54 को 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमें टोटल अमाउंट दी हुई है और हमें फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने ही वो हर स्टूडेंट कितने पैसे दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। और हर जो स्टूडेंट्स है, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड ऑल्सो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड या होगा रुपीज एक्स, ठीक है ना, क्योंकि हर जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी ही अमाउंट है, ठीक है ना। और टोटल अमाउंट कितनी है देखें, टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू, देखिए ये है आपके पास रुपीज 22500, ठीक है, ये है। अब हम यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है ना। अब देखिए जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी ही देखिए वो अमाउंट है, जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी वो अमाउंट दे रहे हैं। और टोटल अमाउंट आ रही है 22500। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये 22500, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि एक्स की वैल्यू आ जाए। ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पर भी देखें 22500, ये भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमने देखें 22550 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 22500। अब देखिए एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया है, ठीक है। अब हमें इसको डिवाइड किससे, डिवाइड जब करना है, ये 1 है तो किससे करेंगे, पहले हम करेंगे 1 से, ठीक है ना। पहले हम करेंगे 1 से, ये 1 ये 1 यहाँ पे कर देंगे, ये 1 ऐड कर देंगे। अब ये माइनस, तो ये देखिए आपके 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, ये 1 और 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम ये पूरा पेड़ उतार देंगे, ठीक है ना, 25। अब हमने ऐसा टेबल पढ़ना है कि जो इसके क्या हो, करीब हो, ठीक है ना। तो अब आपके सामने देखिए क्या वो 5 है, देखिए ये 5 जब हम करेंगे तो ये 25, ये 125 आ जाएगा। ये 5 हम यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, ये आपके पास 30 आ जाएगा, ठीक है।
अब ये प्लस, ये माइनस, ये तो आपके पास आ जाएगा जीरो, ठीक है ना। ये तो आपके पास जीरो आ जाएगा, और यहां से देखिए आप ये दो जीरो उतार लेंगे, यहां से दो जीरो उतार दिया आप, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जीरो चाहिए, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो, ठीक है ना। जब आप यहाँ जीरो लिखेंगे यहाँ पे भी जीरो, और 300 जीरो इंटू 300 इंटू जीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा जीरो। तो ये भी आपका रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक्स की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 150। तो देयर फोर एक्स आपके पास आ जाएगा 150। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो देयर फोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स, ये भी देखिए हमारे पास आ जाएगा 150। उसके बाद ईच अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, यानी ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड, देखिए हमारे पास ये भी एक्स है, और ये आपके पास आ जाएगी रुपीज 150। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपीज भी कंप्लीट करें, और इसको पूरे काम को फिर कॉपी पे करें, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह मंडे को आपकी कॉपीज भी चेक करूंगा। और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।